अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मौज़म तरावी प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाए सिंध के किनारे और आज यहाँ पर तराई की हमारे जो डी खान के लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया है। पुरअमन तौर पे एक अनोखा एहतजाज है कि दरियाए सिंध को पाक रखा जाए, इस दरियाए सिंध को गंदगी से पाक किया जाए, उसकी रवानी भी बहाल की जाए। इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो मुतालबा किया जा रहा है कि ट्रीटमेंट प्लांट भी जल्द तनसीब उसकी की कर दी जाए ताकि दरिया को पाक साफ़ रखने में मदद मिल सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आरिफ साहब जो डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखते हैं और दरियाए सिंध के हवाले से वो PhD कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आप तशरीफ़ लाए, अपने वक्त दिया। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारा दरियाए सिंध है अब नाला बन चुका है और उसमें गंदगी पैदा हो चुकी है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि इंसान की एक ह्यूब्रिस है। यानी जो यूरोप का एक एनलाइटनमेंट का प्रोजेक्ट था, उसमें एक ह्यूब्रिस ये थी कि जी इंसान जो है वो नेचर को मास्टर कर सकता है। नेचर को ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर काबू पा सकता है और उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। यूरोप का एक बुनियादी हवाला था। इसलिए उन्होंने देखा कि भी ये एक दरिया है और इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और उसको इस्तेमाल करने की उन्होंने कोशिश की कि जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि ट्रेड के लिए स्टीमर्स चलाए जाएं और यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, और उसके बाद इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, और बाद में हमने देखा कि डैम्स और इस तरह की जो मतलब चीज़ें हैं। बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल ये है कि ये इंसान की एक ह्यूब्रिस है कि नेचर को पर हम काबू पा सकते हैं, और नेचर को ऐसी पैसिव चीज़ है कि इंसान की जो एक्टिव फोर्स है वो उस पर काबू पा सकती है। जब से 19वीं सदी में अंग्रेज़ जहाँ पे आया और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए यहाँ पे कोशिशें की गई, लेकिन ये जो दरिया है, दरिया सिंध, इसने ये बताया है कि ये माज एक पैसिव फोर्स नहीं है, ये एक एक्टिव फोर्स है। गोया कि दरिया भी एक पर्सनैलिटी रखता है और उसका भी अपनी सेंसिबिलिटी है, और उसने हमेशा जो है इस तरह के जो ह्यूब्रिस है उसके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज भी किया है और दिखाया है कि भी नेचर को कंट्रोल करने के बजाय नेचर के साथ अकोमोडेशन के साथ रहा जाए तो इंसान के लिए और दरिया दोनों के लिए जो है वो बेहतर होगा। अदरवाइज़ दरिया को भी हम तबाह कर देंगे और ख़ुद भी तबाह हो जाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर फरा मलिक साहिबा भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्या जज्बा रखती हैं और किस जज्बे के तहत इस अनोखे एहतजाज में शामिल हुई हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ये बताइए कि हमारे नाज़रीन को कि आप भी आज इस अनोखे एहतजाज में शामिल हुए हैं, तो आपको कौन सा जज्बा यहाँ ले आया है? सर इवे है जो मैं जदों छोटी हम तो मैं अपने वालिद दे नाल साइकिल ते आनी हम ते मिडवे ते आइसक्रीम ही असा खांदे से ते लहरां जेह्ड़े होने बिल्कुल मेरी कुर्सी दे करीब होने ते मैं वो जहाज जेह्ड़ा है जहलम उंदे ते भी चढ़दी होनी हम। जेल्लै हुण मैं अपने बालों को गिनानी आं तां बदबूदार पानी होंदा ते पानी होंदा ही कोनी ते उंदे च इतना गंद होंदा है और नाले दा पानी होंदा है, जिंदी वजह को मैं बड़ी तकलीफ थी है। सर मैंने वो कल्चर दिता है जैसे सोबता पकते हैं ते एक बहुत ज़बरदस्त कल्चर है डेरे का जरा ख़त्म थी चुका है। असा अपनी आने वाली नस्लों को किश दसूं, मैं बड़ी तकलीफ थी है ते ये अवेयरनेस जेह्ड़े प्रोग्राम जेह्ड़े तुसें स्टार्ट किया है बहुत ज़बरदस्त है। सर तुहाड़ी मेहरबानी जो तुसें जेह्ड़े हे अवेयरनेस फैलांदे पे वे जंदी वजह को सबको पता लगसी जो पानी पाक है तो एक पाक ही रहना चाहिए, ना कि इंदे गंद सट्टू बल्कि इंदे फुल सट्टू। नाज़रीन, हमारे साथ गुलजार साहब भी मौजूद हैं, कॉलम निगार हैं, अदीब हैं, नावल निगार हैं और रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर न्यूज़ रिटायर्ड हैं। तो गुलजार साहब, ये बताइए कि ये जो आप दरियाए सिंध देख रहे हैं, जो इस सूरत हाल में पहुंचा हुआ है, तो इसमें हमारे जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, चाहे वो बल्दियात से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो सैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो माजी में ताल्लुक़ रखते थे या अब रखते हैं, तो उनकी कितनी नालायकी, नाअहली और गफलत और चश्मपोशी है इसमें? सर इस तरह है कि डेरा इस्माइल ख़ान एक बहुत बड़े तारीख़ी दौर से गुज़रा है। हमने तारीख़ में
3 चीफ मिनिस्टर पहले देखे थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि डेरा में हमारे पास MPA की सीट भी इनके पास है, MNA की, ये हमारे मिनिस्टर भी हैं, इसके अलावा गवर्नर की भी सीट इधर है। मेरा नहीं ख्याल कि फिर कभी ज़िंदगी में हम देखें इतनी जो है ना वो चीज़ें हमारे पास पावर होंगी, लेकिन पावर का क्या फ़ायदा जब हम उसको यूज़ ना कर सकें। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि फैसल अमीन खान ने एक मनसूबा बनाया था और वो इसकी फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा मनसूबा था, उन्होंने मुझे बताया था, और वो नीचे जाना था और उससे सारा पानी जो है ना साफ़ हो के आगे जाना था। लेकिन इस दफ़ा कोई ऐसी कशमकश है, जो हमारे जो हुक्मरान हैं ना, हमारे ये जो हैं इस वक्त जो भी हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो मुफाद परस्त तबका है वो जमा हो जाता है। किसी ने पैसे लेने हैं, किसी ने नौकरी लेनी है, किसी ने ट्रांसफ़र करानी है, किसी ने क्या, तो उनको उससे फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो किसी आपको और मुझे बुला के पूछें बात यार क्या मसले हैं। ये है ना अब कि आप हुकूमत की हमने बात कर ली, तो आवाम के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट तो बहुत अरसे पहले मंजूर हो चुका था और उसकी तनसीब भी होनी थी, उसके लिए फ़ंड भी मंजूर हो गया, लेकिन फिर हमारे जो लोग हैं वो स्टे ले लेते हैं, अदालत में जाके उन्होंने ले लिया। ये तो होता है, स्टे तो लेते हैं, सब कुछ होता है। अभी ये जो बन रहा है ओवरहेड, आपको पता है 42 स्टेट है, हट नहीं गए, होते रहते हैं ये स्टे। देखिए मैं आपको बताऊं, एक हुक्मरान होता है ना, उसका अवाम से राब्ता होना चाहिए, चमचों से राब्ता नहीं होना चाहिए। ये जो चमचे इधर खड़े हैं वो तो आपके मुंह पर खड़े हैं, कोई बोरी ले रहा है, कोई क्या रहा है, ये राब्ते हैं ना। जो अवाम है, जो रियल लोग हैं, जो उनके वोटर हैं पिछले 10-12 साल से, उनको तो वो मिल ही नहीं सकते। ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा तो दरियाए सिंध को पाक साफ़ पानी मिल जाएगा और गंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारा माहौल भी साफ़ सुथरा हो जाएगा, पीने का जो हमें पानी मिलेगा वो भी साफ़ मिलेगा और जो ज़िंदगी है वो बच जाएगी, वरना तो ये तो हमारे लिए जहर बना हुआ है पूरी। तो आप ये बताइए ना कि आवाम जब कहीं ना कहीं तो ट्रीटमेंट प्लांट ने लगना है और आप ये कहें कि नहीं जी यहाँ ना लगे, यहाँ हम यहाँ नहीं लगने देंगे, हम स्टे ले लेंगे, हम नहीं लगने देंगे, तो फिर ये कहाँ लगेगा? मेरी बात सुनो, ट्रीटमेंट प्लांट लगना है, हुकूमत इधर इनके पास कोई ऐसा PRO नहीं है कि वो हमें आके बताए कौन उसको रोक रहा है, ताकि हम उन लोगों को मिलें या उनको बताएं या लिखें, ठीक है ना। कौन रोक रहा है आपको पता है। जैसे अब मलाने की तरफ ट्रीटमेंट प्लांट लगना था, उन्होंने स्टे ले लिया, बड़े मुज़ाकरात भी हुए हैं, हुकूमत ने बड़ी बातचीत भी किया, लेकिन उसका मसला हल नहीं हुआ। जाते हैं, स्टे तो चलते रहते हैं, हर जहाँ सड़क पे गली पे भी बनती है स्टे लग जाते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है ना, अब आप मुझे बता रहे हैं ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, ये खुद नुमाइंदे हमारे साथ बात में रहे ना, इंटरेक्शन करें कि भाई हम तो ये काम कर रहे हैं, इसमें ये रुकावटें आ रही हैं, ये मसला है ना। मतलब एक आप यूं से कम्युनिकेशन गैप है। अब आप कल देखा है वो सारे जमा थे जी, हमें एडवर्टीजमेंट नहीं मिल रही। अब अगर अली अमीर खान चीफ मिनिस्टर इधर का है और इधर लोगों को एडवर्टीजमेंट नहीं मिल रही और वो इकट्ठे हुए बैठे थे और बाहर के लोगों को मिल रही है, लेकिन होगा ऐसा नहीं, लेकिन इसकी क्लैरिफिकेशन कौन करेगा, बताएगा कौन, वो इनके पास बंदे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ अबुल मोहसिन तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।